सत्संग योग भाग 1 वेद मंत्र भारतीय अनुवाद सहित मंत्र। ओम जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याध्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम युक्तवाय सविता देवान्तसूर्यतो दिवम् बृहज्योतिः करीषतः सविता प्रसूतितानः। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त अनाहत नाद दोनों प्राप्त करें, और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुण युक्त नाद दोनों को हम प्राप्त करें। ओम प्रहंसास्त्रिपला वग्नो मच्छामादस्तं वृषगणायासो अंगोसिनं पौमानं सखायो दोर्मर्षमवानं प्रवदन्ति साकम्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में बसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि के साधक त्रिगुणादिकों को पाल करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने की सामर्थ्य की तरह सत्यासत्य निर्णय करने में समर्थ परमहंस योगी हों, वह अत्यंत तेज से युक्त है, जो सब देहों में एक समान ईश्वर का व्यापक और रम्य नाद है, उसको प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने अंतर में और प्रकट रूप से अस्थित सोम रस को योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं। आप सब भी उनका अनुकरण करें। ओम सयोजत उर्गायस्य
ज्योतिर्वृथा क्रीडन्तम् निमितेन गावः परेण संकृणुते तिग्मो श्रृंगो दिवाहरिरद दृश्येन इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ पैर गुदा लिंग रसना कान त्वचा आंखें नाक और मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ एक खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता। वह तो इंद्रियातीत है। हाँ, वह पूर्व मंत्रोक्त परमहंस योगी उस अनाहत नाश से संपन्न परमात्मा को, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्यादि अनेकों लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और उस सोम को जो स्पष्ट प्रकाश से युक्त होकर दिनों रात प्रकाशित होता है, प्राप्त करते हैं। केनोपनिषद खंड 1 सामवेद का यन मनसा न मनुते नाहोर मनोमतम् तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम् यदीदमुपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिससे मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तो ब्रह्म जान। जिस इस देश काला विच्छिन्न वस्तु की लोक उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। खंडो ये चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति नो चेदिहा वेदी नमति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्त धीरा प्रत्यास्माल्लोकाद् मृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे समस्त प्राण उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। योग सिखोपनिषद प्रसिद्ध है। योग सिखोपनिषद अध्याय 6। भगवान शिव भगवान ब्रह्मा के पास गए कि मुमुक्षु जो मोक्ष चाहते हैं उनका कल्याण कैसे होगा, उनको क्या क्या करना चाहिए। तो भगवान शिव कहते हैं भगवान ब्रह्मा से, एकोत्तरं नाडीशतं तासां मध्ये परा अस्मृता सुषुम्नातो परे लीना विरजा ब्रह्म पुरोपुनी। 101 नारियां हैं, उनमें सुषुम्ना श्रेष्ठ है। सुषुम्ना पर में विद्यमान है, वह रजस रहित सत्य प्रधान है, वह ब्रह्म स्वरूपिणी है।
ईडा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन तो तयोर्मध्ये परमस्थानम् यस्तद्वेद स वेदवितः। ईरा बाईं ओर रहती है, ईरा कहाँ रहती है? ईरा बाईं ओर रहती है और पिंगला दाहिनी ओर। उन दोनों के बीच में जो स्थान है सुषुम्ना, कहाँ पर है? श्री सदगुरु महाराज सबको पता है। उन दोनों के बीच में जो स्थान है सुषुम्ना, उसको जो जानता है वही वेद जानता है। कौन कहते हैं? भगवान श्री भगवान ब्रह्मास्त्र कहते हैं। अनाहतस्य शब्दस्य तत्शब्दस्य यो ध्वनि ध्वनिरंतर्गतं ज्योतिर्ज्योतिषो अंतर्गतं मनः। अनाहत शब्द होता है, श्री सद्गुरु अनाहत शब्द होता है, उस शब्द से ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि में ज्योति विराजती है, उस ज्योति के भीतर मन को लीन किया जाता है। केचिद् वदन्ति चाधारं सुषुम्ना च सरस्वती। कोई को आधार को सुषुम्ना और सरस्वती कहते हैं। आधार चक्रम हसा विद्युत पुंज संप्रभा तदा मुक्तिर्न संदेहो यदि तुष्ट स्वयं गुरु। बिजली पुंज के समान प्रभा प्रकाश वाले आधार चक्र के ज्ञान प्रकाश से मुक्ति हो जाती है, इसमें संदेह नहीं, जबकि गुरु प्रसन्न है। कौन कहते हैं? के कहे छे? भोला बाबा कहे छे। अब बहुत आदमी कहते हैं गुरु की आवश्यकता नहीं है, नहीं कहते हैं। चर्चा करने वाले क्या कहते हैं? गुरु की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव कहते हैं जब गुरु प्रसन्न होगा तब प्रकाश का दर्शन होगा, शब्द को पकड़ेंगे मोक्ष धाम को जाएंगे, नहीं तो माथा पीट तेल रही है। श्री सद्गुरु ज्ञान प्रकाश से मुक्ति होती है, इसमें संदेह नहीं, जबकि गुरु प्रसन्न रहे। वाम दक्षे निरुन्धन्ति प्रविशन्ति सुषुम्नया ब्रह्मरन्ध्रं प्रविश्यान्तस्ते यान्ति परमां गतिम्। जो बाएं और दाहिने को रोककर सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं, वे ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सुषुम्नां प्रवेशे चंद्र सूर्यो लयं गतो। सुषुम्ना में प्रवेश करने से चंद्र सूर्य लय होते हैं। सुषुम्नां यदा योगी क्षणेकमपि तिष्ठति सुषुम्नां यदा योगी क्षणार्धमपि तिष्ठति सुषुम्नां यदा योगी सुलग्नो लवनाम्बुवतः सुषुम्नां यदा योगी
लियते क्षीर नीरवतः विद्यते च तदा ग्रंथि सिद्धन्ते सर्व संशया क्षयन्ते परमाकाशे ते यान्ति परमां गतिम्। सुषुम्ना में जब योगी एक क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जहाँ दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए कहता है, माना जप माना ध्यान, और दृष्टि को जहाँ टिका करके रखने के लिए कहते हैं, तो भगवान शिव कहते हैं सुषुम्ना में जब योगी एक क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी आधा क्षण भी ठहरता, कि मन को एकाग्र करते हैं। सुषुम्ना में जब योगी पानी और नमक के समान मिल जाता है, और सुषुम्ना में जब योगी दूध और पानी के समान मिल जाता है, तब उसकी ग्रंथि गिरागांठ टूट जाती है, उसके संपूर्ण संशयों का नाश हो जाता है, और वह परमाकाश में मिलाकर परम गति को प्राप्त होता है। गंगायां सागरे स्नात्वा नत्वा च मणिकर्णिकाम् मदनाडी विचारस्य कलांगनारहन्ति षोडशिमः। गंगा सागर में स्नान कर मणिकर्णिका को प्रणाम करना, इसका जो फल होता है वह मध्य नारी सुषुम्ना के विचार के फल के 16वें अंश के भी बराबर नहीं है। गंगा सागर में स्नान करने के लिए जाते हैं ना। इस बार कुंभ में कौन कौन गए? गंगा यमुना का तो गंगा यमुना स्नान किए और सरस्वती में स्नान किए। श्री सद्गुरु लेकिन सरस्वती जो है कहते अंतः सलीला, दोनों के बीच में, गंगा यमुना के बीच में सरस्वती जो है अंतः सलीला है। बहुत आदमी वहाँ स्नान करते हैं और कहते हैं हम सरस्वती में स्नान कर लिए, तो सरस्वती में स्नान शरीर से कर लिए। श्री सद्गुरु शरीर से, मन से गंगा में स्नान किए, जमुना में स्नान किए और सरस्वती में स्नान किए। तो भगवान शिव कहते हैं दोनों दाएं में गंगा का वास है, दायां में, बाएं में जमुना का वास है। और सरस्वती कहाँ है? अंतर सलीला सुखमना में, जो उसमें नमक और पानी को घोलने में जितना देर लगता है, उतना देर भी जो यहाँ मन को टिका लिया, पानी और दूध को मिलाने में जितना देर लगता है, उतना देर भी अगर जो मन को और टिका लिया, उनका परम कल्याण हो गया। श्री सद्गुरु महाराज, इसका जो भाग फल है, इसके बराबर उसका 16वां भाग भी फल नहीं है उसका। इसका मतलब ये नहीं कि उनका महत्व है। तो भगवान शिव कहते हैं सब आदमी तो वहाँ नहीं जा सकते, गंगा सागर जा सकते हैं। हम लोग जेबे के लिए नहीं विचार किए थे जाएंगे, अखिल भारतीय सत्संग है, अब कुंभ में स्नान कर लेंगे तो कभी यहाँ सत्संग कभी वहाँ सत्संग, जोड़ते थे जाएंगे तो इधर सत्संग छूटेगा। श्री सद्गुरु हुआ कि चलिए हम लोगों के भाग में लिखा हुआ नहीं है। श्री सद्गुरु कर्महीन को ना मिले, हम लोग कर्म का हीन थे। गंगा सागर कुंभ में जाकर स्नान नहीं किए, जो किए भागशाली है। तो भगवान शिव कहते जो नहीं भी किए, जो मानव जब मानव ध्यान और दृष्टियों की क्रिया करते हैं,
अपने मन को दृष्टि के भावों में बीच के टिका करके रखते हैं, इसका जो फल है इसके बराबर उसका 16वां भाग भी फल नहीं। तब कहते चलो हमरोर के भाग ले कुंभ स्नान। फिर सदगुरु हम लोगों का भी कुंभ स्नान यहाँ हो गया। सुषुम्ना में जब योगी एक क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी आधा क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी पानी और नमक के समान मिल जाता है, और सुषुम्ना में जब योगी दूध और पानी के समान मिल जाता है, तब उसकी ग्रंथि गिरह गांठ टूट जाती है, उसके संपूर्ण संशयों का नाश हो जाता है और वह परमाकाश में मिलाकर परम गति को प्राप्त होता है। कौन कहते हैं? भगवान शिव कहते हैं। गंगायाम सागरे अस्नत्वा, गंगा सागर में भी स्नान करते हैं। गंगायाम सागरे स्नत्वा नत्वा च मणिकर्णिकां मदनाडी विचारस्य कलानारहन्ति षोडशीमः। गंगा सागर में स्नान कर मणिकर्णिका को प्रणाम करना, इसका जो फल होता है वह मध्य नारी सुषुम्ना के विचार के फल के 16वें अंश के भी बराबर नहीं है। अभी स्तुति करके ध्यान किया ना, 5 मिनट जो है कोई 1 घंटा बैठता है, थोड़ा भी जिसका वहां टिका हो गया, थोड़ा टिक गए। भगवान शिव कहते, मैंने कहा श्री सदगुरु थोड़ा भी जो टिक गए, इसका जो फल है इसके बराबर में उसका 16वां हिस्सा भी नहीं है। श्री सदगुरु वही तो भगवान शिव कहते, हम नहीं करें। श्री सदगुरु अस्मेध सहस्राणि वाजपेयी शतानि च सुषुम्नाभ्यां योगस्य कलां नारहन्ति षोडशीमः। हजारों अश्वमेध, अब एक अश्वमेध यज्ञ जो है करने का सामर्थ्य विश्व में किसी भी देश को नहीं है। राजा सगर को 60,000 पुत्र था, वह भी अश्वमेध यज्ञ किए, लेकिन उसका अश्वमेध यज्ञ सफल नहीं हुआ। मतलब घोड़ा को छोड़ते, घोड़ा को कोई रोक के नहीं, तमाम को भ्रमण करके वापस आ जाए, चलिए उनका यज्ञ सफल हुआ। उनका यज्ञ सफल हुआ नहीं हुआ। भगवान श्री राम भी अश्वमेध यज्ञ किए, उनका भी अश्वमेध यज्ञ सफल नहीं हुआ। युधिष्ठिर जी महाराज भी कि उनके पास धन तो था नहीं, लेकिन राजा मरुत जो दान किए थे वेदव्यास जी के बताने पर, संत सदगुरु बताए तब उनके द्वारा किए, लेकिन उनका अश्वमेध यज्ञ सफल नहीं हुआ। सपच बिनु घंटी न बाजा। जब तक संत सदगुरु नहीं आए और संत सदगुरु नहीं खाए, और तब तक उनका घंटी नहीं बजा। तो हम ही लोग ने सबसे अच्छा करते हैं कि सत्संग, सब सत्संगी को बुला करके, बाबा को बुला करके और सत्संग करवा लेते हैं ना। तो हम लोगों का यज्ञ जो है ये सफल हो गया, ये सत्संग सफल हो गया। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां भाग भी नहीं है। एक तक कोई करे न सकते। 1000 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करेंगे, जो थोड़ा भी अपने दृष्टि को भावों के बीच में टिका करके रखते हैं, अपने मन को टिका करके रखते हैं, इनका जो फल है उसका 16वां भाग भी नहीं है।
सुषुम्नायां सदा गोष्ठिं यः कश्चित् कुरुते नरः स मुक्ते सर्वपापेभ्यो निःश्रेयसं वाप्नुयात्। जो नर सुषुम्ना में सदा सभा करता है वह सब पापों से मुक्त होकर सच्चा कल्याण पाता है। सुषुम्ने परम तीर्थम सुषुम्ने परो जप सुषुम्ने परम ध्यानम सुषुम्ने परागति। सुषुम्ना ही प्रधान तीर्थ है, सुषुम्ना ही प्रधान जप है, सुषुम्ना ही प्रधान ध्यान है और सुषुम्ना ही परा ऊंची गति है। अनेक यज्ञदानानि व्रतानि नियमा अस्थता सुषुम्ना ध्यान ले सस्य कलांगनारहन्ति षोडशिव। अनेक यज्ञ दान व्रत और नियम सब बात सुषुम्ना ध्यान के 16वें अंश के भी बराबर नहीं है। माया शक्ति ललाटाग्र भागे व्योमभुजे तथा नाद रूपा पराशक्ति ललाटस्य तो मध्य में। आकाश रूपी कमल में और ललाट के अग्रभाग ऊपर भाग, ललाट के अग्रभाग ऊपर भाग में माया शक्ति विराजमान है। ललाट के मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है। नाद शक्ति मतलब नाद शक्ति मतलब की है? नाद शक्ति मतलब होता है शब्द। शब्द नाद मतलब शब्द, वह सबके अंदर में विराजमान है। यहाँ त्रिकुटी महल में विद्या सारा घर हर बाजे बजे लगा। ज्योति भी यही है, शब्द भी यही है। गुरुदेव की वाणी है, प्रकाश नहीं मिले तो उतनी हानि नहीं जितनी हानि की शब्द के नहीं मिलने से। शब्द पकड़ेंगे तो मोक्ष धाम। श्री सद्गुरु आकाश रूपी कमल में और ललाट के अग्रभाग ऊपर भाग में माया शक्ति विराजमान है। ललाट के मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति। नाद रूपी नाद है, शब्द है तो शरीर का चमक है, दमक है। शरीर में ज्योति आत्मा है तो है चमक दमक है, नहीं है तो को पूछेगा शरीर को। घर में कहत सवेरे कालो और भूत होए घर कहीं निकालो न हो। हम लोग बचपन में थे सुनते थे, है सब किसी का शरीर छूता था ना, बच्चा सब ढाठल से निकालो जल्दी से। घर में कहत सवेरे काढ़ो और भूत होए घर कहीं है। या भी तो हम जेबेर करबे घर से हम 1 इंचो न दे सकै छी। 1 इंच हम दे नहीं सकै छी। चाहे हमरा मिटे पड़ते तो हम मिट जेबे। श्री सद्गुरु अरे मिटना तो है ये है, बेईमानी काहे करते हो? भाई भाई प्रेम से रहो। श्री सद्गुरु हमर तो हमर छबे करे, ओकरो हमर छै। श्री सद्गुरु एक जगह सत्संग करने आर पर कई बार गिर गए, कई बार, कितना गिनती कर। श्री सद्गुरु कुर्ता पहने थे, सब में लग गया कीचड़, गिर गए। उठते थे, संभलते थे, गिरते थे। एक बाबा और थे, वो भी कहते हैं, हमको कहते डॉक्टर साहब कली बाबा हम आएर पर गिर गए। कल के हम क्या नहीं गिर गए। श्री सद्गुरु
बाबा प्रवचन में कर दिया, पूरा फसल जो है आरे में उपजता है। बाबा प्रवचन किए, पूरा सब खेत का फसल जो है ना 1 इंची आधा इंची आरे में सब फसल उपजता है। श्री सदगुरु एक आदमी कहते ये हमार आयल छे, वो कहते नहीं हमारे एत तक छे। कल के आयल छाँटो तो हमरा छाँट दो। भाई क्या कि अपने भाई के गले को छाँट दिए। श्री सदगुरु ऐसा समय विकराल आ गया है, जो धर्म से लग करके नहीं रहेंगे, धर्म से बड़ा समस्या मुश्किल है। माया शक्ति ललाटाग्रभागे व्योमभागे तथा नागरूपा पराशक्ति ललाटस्य कुमर्दनी। आकाश रूपी कमल में और ललाट के अग्रभाग ऊपर भाग में माया शक्ति विराजमान है। ललाट की मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है। भागे बिंदुमयी शक्ति ललाटस्या परांश के बिंदु मध्य च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। ललाट के दूसरे भाग नीचे भाग में बिंदुमयी शक्ति विराजमान है और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। सदा नदानुसंधानात् संचिना वासना भवेत निरंजने मिलियेत मरून मनसि पद्मजः। नदानुसंधान सरल संयोग अभ्यास सदा करने से वासना का नाश होता है। संत मत में जो है 4 क्रिया बताया जाता है, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नदानुसंधान। उसी को सूरत शब्द योग कहते हैं, उसको शब्द कहते हैं, उनको नाद भी कहते हैं। निरंजन मन में लीन होता है। कर्णधारन नदानुसंधान सूरत शब्द योग अभ्यास ना करने से वासना का नाश होता है। हे ब्रह्मा, तब वायु प्राण वायु निरंजन मन में लीन हो जाता है। कर्णधारम गुरुं प्राप्य तद्वाक्यम प्लवम दृढ़म अभ्यास वासना शक्तया तरन्ति भवसागरम। गुरु को कर्णधार मल्लाह पाकर और उनके वाक्य को दृढ़ नौका पाकर अभ्यास करने की वासना की शक्ति से भवसागर को लोग पार करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की है। श्रीमद् भगवद गीता स्कंद 10 उत्तरार्ध। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायुपशुकृष्माधवः दद्यो प्रसंकरन् आत्मानं तमसः परम्। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते और हाथ मुंह धोकर
अपने मायातीत आत्मस्वरूप का ध्यान करने लगते। उस समय उनका रोम रोम आनंद से खिल उठता था। स्कंद 11 अध्याय 14 उद्धव उवाच यथा त्वामरविन्दाक्षः यादृशं वायदात्मतमः ध्यायेन् मुमुक्षुरे तन्मे ध्यानं त्वं वक्तुमर्हसि। उद्धव जी बोले, हे कमल नयन, अब आप मुझे यह बतलाइए कि मुमुक्षु पुरुष को आपका ध्यान किस प्रकार, किस रूप में और किस भाव से करना चाहिए। दीक्षा जब दीक्षा के देने की समय बताते हैं ना, किस तरह ध्यान करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, किस बतवे छे बैठे केना केना बतवे छे, हैं बाएं दाहिने ऊपर, दाहिने बाएं हाथ नीचे, दाहिने हाथ ऊपर, उसके बाद शरीर को कि टेढ़ सीधा करके बैठना, धन कर मस्तक सीध साथ आसन आसन एकदम सीधा करके बैठना। बैठ करके क्या करते हैं, गुरु प्रदत्त मंत्र बोल सकते हैं, इष्ट के नाम का सुमरण करते नहीं करते हैं। करते 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 मन थकता भी न, मन जो है ना, मन तो थकते नहीं, शरीर थक जाता है। कहते को इतना परेशान कीजिए, जाप में लगाए उनको, जपते 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 उसके बाद क्या करते हैं, मन थक जाता है, इष्ट के रूप का ध्यान करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज इष्ट के रूप का ध्यान करते हैं। जिनको बुलाते हैं वो आ गए, तो क्या करते हैं, गप करते हैं, फिर देखते हैं उनको, देखते हैं। कहते हैं मानस जब करते करते अगर अपने मानस ध्यान करते हैं ना, जिनको बुलाते आ गए, हाथ से नहीं बुलाना श्री सद्गुरु, और मुंहों से नहीं बुलाना, वो अपने आ जाते हैं ऐसे नहीं, मुरी ढले नहीं एना करना। श्री सद्गुरु देख ली, काम बन गया। श्री सद्गुरु वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा। सिर को झुकाना भी नहीं है, गले को इधर न घुमाना नहीं। श्री सद्गुरु महाराज उस तरह जब करेंगे मानस ध्यान होगा। बहुत ऐसे भक्त हैं, उनके सामने इष्ट प्रकट हो जाते हैं, प्रकट होने के बाद धीरे धीरे उनके मुखाकृति का दर्शन किए। भगवान कृष्ण कहते पहले सर्वांग युक्त शरीर का ध्यान करो, तब मुखाकृति का करो। मुख होते होते सिमरते 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 सबको छोड़ करके अपने दृष्टि को भवों के बीच में टिकाना है। दृष्टियों की क्रिया करना, इधर छूट गया, उधर अगर मन ठहर गया तब क्या होगा, ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का ज्योति प्रकाश का दर्शन हो गया। अब कितना सुख होगा कहना मुश्किल है। अब तब क्या होगा, अंतिम क्रिया है सूरज सब योग निदान संधान। उस शब्द को पकड़ेंगे, वो गुरु प्रदत्त मंत्र से युक्ति से किस शब्द को पकड़ना है, जिसको पकड़ने के लिए कहते हैं उसको पकड़िए। और जैसे पकड़ लिए कहाँ चला गया, सुरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोर कर।
उद्धव जी बोले, हे कमलनयन, अब आप मुझे यह बतलाइए कि मुमुक्षु पुरुष को आपका ध्यान किस प्रकार, किस रूप में और किस भाव से करना चाहिए। श्री भगवान वाच, सम आसन आसीनः समकायो यथा सुखम हस्तावत समाधाय सोनासाग्र कृतेक्षण। श्री भगवान बोले, हे उद्धव, सुख पूर्वक सम आसन से शरीर को सीधा रख करके बैठे, हाथों को तर ऊपर गोद में रखे और दृष्टि को नासिका के अग्रभाग में अस्थिर करे। अग्रभाग कौन बोले? नाक के अग्रभाग कौन बोले? ई कौन सी है? यहाँ बोले अंतिम मिले। जय हो सदगुरु महाराज की जय। ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। एक साधक गुरु महाराज के पास पहुंचे, कहते मैंने तो गीता योग की रचना की है, हम चाहते कि दोनों मिल करके एक ऐसा मार्ग अपनावे ना जीव का कल्याण। तो नसागर के बारे में उनको पूछे संतसेवी बाबा श्री सतगुरु, नसागर कौन सी? नसागर जो के है नसागर कौन? कहा नसागर यही है, इसमें तो मांस हड्डी में। नयन नासिका अग्र है, नयन और नासिका अग्रभाग कहाँ है? कथा से ई कहा तो कुछ और है। श्री सतगुरु यहाँ सब कुछ श्री सतगुरु नयन नासिका अग्र है, तहाँ ब्रह्म को वास, अविनाशी बिन से नहीं हो सहज जो प्रकाश। कल के हे नासिका का भाग भगवान कृष्ण। कल के हमको शब्द मिल गया। गुरुदेव कहते जिनको सार शब्द मिल जाता है उसको संसार में जानने के लिए कुछ बाकी रहता है। ऐसे से काम चलने वाला नहीं है। इतना सुलभ मार्ग हम लोग को बता दिया गुरुदेव, इनको बड़े बड़े छिपा करके रखे थे, गुरुदेव प्रकट कर दिए। चलते हैं तो यही मन को टिकाइए श्री सतगुरु, सोते हैं तो टिकाइए, कुर्सी पर बैठते हैं तो हरदा बाजार में टिके भी कहते हैं, टिके भी यहाँ टिकाना है। दृष्टि टिके श्रुति दुर्न में, अस करो गुरु दया। अब भजन में मन ऐसो रमे, जस राम सो माया माया। वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान बोले हे उद्धव, सुख पूर्वक सम आसन से शरीर को सीधा रख करके बैठे, हाथों को तर ऊपर गोद में रखे और दृष्टि को नासिका के अग्रभाग में स्थिर करे। एक आदमी कहते बाबा हमारा तो 50 वर्ष भाग लेकिन आज तक कुछ दिखलाए नहीं पड़। खूब हम ध्यान करे छी, ध्यान खूब करे छी, लेकिन कुछ नहीं दिखला। कल के मंत्र की जपे छिए, कल के बाहर में माना जब माना ध्यान दृष्टि योग, माना जब माना ध्यान दृष्टि योग। 50 वर्ष श्री सतगुरु की जपर है, माना जब माना ध्यान दृष्टि योग, माना जब माना ध्यान दृष्टि योग, माना जब माना ध्यान दृष्टि योग। कल के यहाँ 50, कल को यहाँ जप करिए कि यहाँ नहीं कर के है।
ये मंत्र थोड़े है। इस तरह आपको करना है, उस मंत्र को मने मन जब मंत्र जाने सीखने यहाँ बदल के रहे माना जब माना ध्यान दृष्टि योग, माना जब माना दृष्टि योग। 50 वर्ष चला गया उसे। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं हरे शिष्य धन शोकन हरे असो गुरु घोर नरक मह पर हाजिर हो। कहते हाजिर कहते मछली, कहते अंडा है, कहते मांस, पीते शराब, तिल भर मछली खाकर कोटि गाय करे दान, अकाशी करवट ले मरे तो न नरक निदान। नरक से छुट्टी नहीं मिलेगी। तब उनको बाबा बताए कि मानस जब बहुत आनंद की करो, जय गुरु बताने के बाद भी भजन भेज देते हैं ना, बताते हैं ना कि जब जय गुरु यहाँ बतलो कि वो मंत्र बतलो, ई न बतलो, हाँ ई बतलिए, श्री सदगुरु। अब कोई जय गुरु बैठ कर जब पूछिए ना, छोड़ियो ऐसे श्री सदगुरु की जपना से पर युक्ति ले ली। बहुत आदमी मिले हैं, बहुत आदमी बोलिए के लिए पीछा मरिए, सुनवे के लिए वहां तो कुछ जय गुरु श्री सदगुरु। अगर मानस जब ठीक करेंगे ना, जिनको बुलाएंगे मंत्र के द्वारा बुलाएंगे ना, वो बहुत सामने प्रकट हो जाते हैं। रामनगर में वास एक भक्त पूछते हैं, बोलो मंत्र जाप करे छे तब किए छे? मानस जब मान ध्यान में केना किए छे? गुरुदेव कहते हैं मंत्र, रामनगर में कहते जब मानस जब ठीक से होगा ना, मानस ध्यान जिसको बोला कि वो प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता है। हुजूर आप गुरु महाराज के कौन रूप में देख करके? गुरु महाराज को जिस रूप में तुमको देखते हैं, जिस तरह तुम मेरे सामने बैठे हुए हो, उसी सामने मेरे सामने गुरुदेव प्रकट होते हैं, श्री सदगुरु। तब न राम लगन आप मोक्ष को प्राप्त किए, नहीं किए, मोक्ष को प्राप्त किए। श्री भगवान बोले, हे उद्धव, सुखपूर्वक समासन से शरीर को सीधा रख करके बैठे, हाथों को तरों पर गोद में रखे और दृष्टि को नासिका के अग्रभाग में अस्थिर करे। हृदय विच्छिन्नमंकारं घंटानादं विशोर्णवतः प्राणेन गृह तत्रतः पुनः संवेश स्वरम। हृदय में निहित मृणाल तंतु सदृश ओंकार को ब्रह्मरंध्र में ले जाकर प्राण द्वारा उसका घंटानाद के समान अस्थिर घोष में। ब्रह्मरंध्र किसको कहते हैं? श्री सदगुरु ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र कहते हैं वह रास्ता, वह सुराग, वह छेद जिसके द्वारा परमात्मा के धाम में हम लोग जा सकते हैं। ब्रह्मरंध्र वह छेद, वह रास्ता, उसके द्वारा मैं कहा सुरत चला प्रभु मिलन को विषयों से मुख को मोड़ कर। हृदय में निहित मृणाल तंतु सदृश ओंकार को ब्रह्मरंध्र में ले जाकर प्राण द्वारा उसका घंटानाद के समान अस्थिर घोष सुने। इंद्रियार्थभ्यो मनसा कृष्ण तन मन बुद्धया सारथिना धीर प्रणयेन्मयी सर्वतः।
बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर उस मन को बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से सर्वांग युक्त मुझ में ही लगा दे। तत् सर्वव्यापकम चित्तमाकृष्य कत्र धारयेत नान्यानि चिंतयेद भूयः स्वस्मितं भावयेन्मुखम्। सब ओर से फैले हुए चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर करे और फिर अन्य अंगों का चिंतन न करता हुआ केवल मेरे मुस्कान युक्त मुख का ही ध्यान करे। तत्र लब्ध परम चित्तमाकृष्य व्योम निधारेत तच्त्यक्त्वा मदारोहो न किंचिदपि चिंतयेत। मुखार बिंद में चित्त के स्थिर हो जाने पर उसे वहां से हटाकर आकाश में स्थिर करे। आकाश में कते दूर आकाश में, आकाश में स्थिर करे। तदंतर उसको भी त्याग कर मेरे शुद्ध स्वरूप में आरूढ़ हो और कुछ भी चिंतन न करे। मकई सुखता है कि कोई चिंता नहीं, कैसे सदगुरु हमको ना ही सोच सब उनको भारी, पल भर होत न भोर भोर लेत है खबर हमारी। एवं समाहितम मतिर्मामेवात मात्मनि विचष्टे मयि सर्वात्मनः ज्योतिर्ज्योतिषे संयोतमः। इस प्रकार चित्त के वशीभूत हो जाने पर जिस प्रकार एक ज्योति में दूसरी ज्योति मिलकर एक हो जाती है, उसी प्रकार अपने में मुझको और मुझ सर्वात्मा में अपने आप को देखता है। हम तुम दुई मिटाकर एक ही बना दो, हे प्रेम रूपी सतगुरु प्रेमी मुझे बना दो, तब कोई अंतर नहीं रहेगा। ध्यान नेत्थं सुतीव्रेण युञ्जतो योगिनो मनः संन्यास त्यासो निर्वाणं द्रव्यान क्रिया ब्रह्म। इस प्रकार तीव्र ध्यान योग के द्वारा चित्त का संयम करने वाले योगी के चित्त का द्रव्य ज्ञान और कर्म संबंधी भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है। शब्द ब्रह्म सुदूरबोधम प्राणेन्द्रिय मनोमयम अनंत पारम गंभीर दुर्वेगायम समुद्रवत है। शब्द ब्रह्म अत्यंत दुर्बोध है, वह प्राणमय मनोमय और इंद्रियमय तीन प्रकार का है तथा समुद्र के समान अनंत पार गंभीर और कठिनता से पार किए जाने योग्य है। मयो बृहतं भुवना ब्रह्मणानंत शक्तिना भूतेषु घोष रूपेण विशेषुर्नेव लक्ष्यते। मुझ अनंत शक्ति और व्यापक ब्रह्म ने ही उसका विस्तार किया है। कमलाल गत सूक्ष्म तंतु के समान वह पहले पहल प्राणियों के अंतःकरण में नाद रूप से प्रकट होता है। नाद रूप मतलब हाँ, शब्द रूप में प्रकट होता है। शब्द रूप में प्रकट होता है। यथो नाभिर्हृदया दुर्नामुत्तमते मुखात् आकाशाद घोषवान प्राणो मनसा स्पर्श रूपिना। जिस प्रकार मकड़ी अपने हृदय से मुख के द्वारा निकाल कर जाला फैला देती है, उसी प्रकार सूक्ष्म नाद रूप उपादान कारण से युक्त
प्राण उपाधि भगवान हिरण्यगर्भ मन रूप निर्मल न मन रूप निमित्त कारण द्वारा हृदय आकाश से उसे वैखरी वाणी में प्रकट करते हैं। माथा टकरावे છે सत्संग भारत संत कबीर साहबानी अपने घट दियना बारू रे कौन दीपक जला कर की भीतर में अपने घट दियना बारू रे दीप जल रहा है, तम फटे अंधकार मंडल का छेदक होगा, प्रकाश अपने दिखाई पड़ेगा। अपने घट दियना बारू रे, अपने घट दियना बारू रे, नाम का तेल सुरत के बाती, ब्रह्म ज्ञान उद्गारू रे, नाम का तेल सूरत के बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे, जगमग ज्योत निहार मंदिर में, कौन मंदिर में? इस मंदिर में सूरत शिरोमणि घाट गुमठ मठ मृदंग बजे रे, जगमग ज्योत निहार मंदिर में, तन मन धन सब बारू रे, अपने घट दियना बारू रे, जो उठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारे, कहा संसार का साथ छोड़िए, पकड़े हम लोग पकड़े रहते हैं, कैस का पकड़ना चाहिए, और सब बाल बच्चा छोड़ा चाहिए, छोड़ो न हो श्री सदगुरु, और छोड़े के मन लिखे श्री सदगुरु, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज संभारो रे, अपने घट दियना बारो रे, अपने घट दियना बारो रे। धर्मदास जी महाराज क्या कहते हैं? अपने परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। परमात्मा का क्या प्रार्थना करते हैं? कहते ईश्वर से ईश्वर को मांगो, गुरु से गुरु को मांगो। अब पलट तो मांगवे करते हैं, गुरु से पलटे मांग लेते हैं, ईश्वर से ये तो छबे के लिए वो भै जाती है ना, ये तो छबे के लिए वो भै जाती है। धर्मदास जी महाराज के पास 14 करोड़ का संपत्ति था, 14 संत कबीर साहब चाहते थे इनको चिता दो, इनको मोक्ष का युक्ति बता दो। उनको कहते थे नाम दान लेने के लिए। एक दिन तैयार हुए, धर्मदास जी की पत्नी कहने लगी, स्वामी पतिदेव, इस काहे लंगटिया के फेर माप है श्री सदगुरु,
ये तो भिखमंगा सब, इसको कुछ है थोड़े। आपको 14 करोड़ है, इसके फेरे मत पड़िए। अरे गुड़ है तो मक्खी आएगी, शक्कर से चीनी हेतै ने, चिट्ठी हेतै ने, नहीं तो मक्खी कतो तो गंध ओकरा छै, चिट्ठी चुन के चीनी के निकालने से नहीं निकालने से। गुड़ है तो मक्खी आएगी। संत कबीर साहब को उनका वाणी अच्छा नहीं लगा, कभी उनको दर्शन नहीं दिए। जब तमाम को लगा दिए फिर भी संत कबीर साहब नहीं आए, अंतिम यज्ञ किए उसमें भी नहीं आए, चले आत्महत्या करने के लिए। जैसे आत्महत्या करने के लिए गए, संत कबीर साहब टीले बैठे हुए थे, उनको पकड़ते कहा आत्महत्या करने का, क्यों? हमको गुरु नहीं मिला इसलिए हम जा रहे हैं। तब कबीर साहब कहते अब तेरे अंदर में अहंकार था दूर हो गया। तब उनको नाम दान बताए, भजन भेज दिए और साधना करके परम कल्याण को कर लिए। वही साहब कहते हैं, धर्मदास जी का शब्द है, साहिब चितवो हमरी ओर, साहिब चितवो हमरी ओर। हे साहब, हे परमात्मा, मेरी ओर देखिए ना। हम चितवे तुम चितवो नाही, तुम्हरो हृदय कठोर। हम चितवे तुम चितवो नाही, तुम्हरो हृदय कठोर। औरन को तो और भरोसो, औरन को तो और भरोसो, हमें भरोसो तोर। हमें भरोसो तोर, साहिब चितवो हमरी ओर। सुख मन से जय बिछाओ गगन में, नित्य उठ करो निहोर। सुख मन से जय बिछाओ गगन में, नित्य उठ करो निहोर। धर्मदास बिनवै कर जोरी, धर्मदास बिनवै कर जोरी। साहिब कबीर बंदी छोर, साहिब कबीर बंदी छोर। साहिब कबीर बंदी छोर। साहिब चितवो हमरी ओर, साहिब चितवो हमरी ओर। अगर साहब देख लिए तो क्या होगा? दादू दयाल जी महाराज कहते हैं सत्संग भाग 2 से, दादू साहब की वाणी साखी गुरुदेव करेंगे। साचा सतगुरु जे मिले, सब साज संवारे। साचा सतगुरु जे मिले, सब साज संवारे। दादो नाव चढ़ाई करी ले, पार उतारे। दादो नाव
चढ़ाई करीले पार उतारे साचा सतगुरु जे मिले सब साज संवारे। सतगुरु पशु मानस करे मानस थे सिद्ध सो। सतगुरु क्या कहते, पशु को मनुष्य बनाते हैं, मनुष्य सिद्ध कर देते हैं, और सिद्ध से देवता बना देते हैं, और देवता से परमात्मा बना देते हैं। कौन बना देते हैं? सतगुरु। सतगुरु पशु मानस करे मानस थे सिद्ध सो। दादो सिद्ध थे देवता देव निरंजन हो। दादो सिद्ध थे देवता देव निरंजन हो। दादो काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। दादो काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। दादो ऐसा गुरु मिलिया दादो ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करिले। जीव ब्रह्म करिले साचा सतगुरु जे मिले सब साज संवारे। सतगुरु मिले तो पाइए भक्ति मोक्ति भंडार। दादो सहजे देखिए साहिब का दीदार। साहिब का दीदार साचा सतगुरु जे मिले सब साज संवारे। साईं सतगुरु सेविए भक्ति मोक्ति फल होई। अमर अभय पद पाइए कालन लागे कोई। अमर अभय पद पाइए कालन लागे कोई। कालन लागे कोई। कालन लागे कोई। संत तुलसी साहब की वाणी श्री सदगुरु महाराज की जय। हाथरस के तुलसी साहब की वाणी शब्दावली से साधक को भीतर में क्या सब दिखलाई पड़ता, क्या सब सुनते हैं साधक सब, वही तुलसी साहब इस पर कह रहे हैं। सुरती शिरोमणि घाट गुमठ मठ मृदंग बजे रे। सुरती शिरोमणि घाट गुमठ मठ मृदंग बजे रे।
किंगरी बीने शंख सुनाई। साधक को अंदर में सब सुनते हैं, देखते हैं। किंगरी बीने शंख सुनाई, बंकनाल की बाट, चितवत चाट, खाट पर जागी चितवत चाट, खाट पर जागी सोवत कपट कपाट, गुमठ मठ मृदंग बजे रे, सुनती शिरोमणि घाट, गुमठ मठ मृदंग बजे रे। मुरली मधुर झांझ झनकारी, रंभा नचत वराट, उड़त गुलाल ज्ञान गुण गाठी। साधक को अंदर मिलते हैं। उड़त गुलाल ज्ञान गुण गाठी, भर भर रंग रस माट, गुमठ मठ मृदंग बजे रे, सुरति शिरोमणि घाट, गुमठ मठ मृदंग बजे रे। गाय गैल शैल अनहद की, उठे तान सोर ठाट, लगन लगाई जाय सोई समझी, लगन लगाई जाय सोई समझी, सुरति शैल नभ फाट, गुमठ मठ मृदंग बजे रे, सुरति शैल नभ फाट, गुमठ मठ मृदंग बजे रे। तुलसी निरख नैन दिन राती, पल पल पहरो आठ, यह विधि शैल करे निस्वास रे, यह विधि शैल करे निस्वास रे, रोज 3 से 60 गुमठ मठ मृदंग बजे रे, सुरति शिरोमणि घाट, गुमठ मठ मृदंग बजे रे, सुरति शिरोमणि घाट, गुमठ मठ मृदंग बजे रे। सत्संग भाग 4 से परमाराश महात्मानी। सुषमनिया में नजरिया थिर होई, बिंदु लखे तिल की, सुषमनिया में श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु सुषमनिया में नजरिया थिर होई। कौन सुषमनिया में? कौन जगह? हाँ, श्री सद्गुरु
महाराज की अगर स्थिर हो गया, स्थिर हो गया, मेरा पार होगा। क्या सब झलकेगा, क्या सब देखेंगे? गुरुदेव कहते हैं सुषमनिया मैं नजरिया थिर होई बिंदु लखी तिल की। मतलब ज्योति का दर्शन होगा। अगर स्थिर हो गया, बिंदु लखी तिल की सुषमनिया में नजरिया थिर ही। झक झक ज्योति जगमग होती, झक झक ज्योति जगमग होती, चकमक चकमक से मोती हीरा ध्रुव सा तारा, मोती हीरा ध्रुव सा तारा, विद्युत हो चमकी सुषमनिया में नजरिया थिर होई। बड़े ज्योति ध्वनि होती अनाहत, ज्योति प्रकाश, ज्योति जग रही, प्रकाश फैल रहा है, अनहद ध्वनि, अनाहत शब्द हो रहा है। कहाँ? भीतर में। बड़े ज्योति ध्वनि होती अनाहत, यंत्र ताल भी नहीं, कोनो मृदंग बजगर नहीं पड़े। श्री सदगुरु एक एक वो शब्द हो रहा है। यंत्र ताल भी नहीं, लखत सुनत श्रुत चलत नेह भरी, नाहराह थिर की। नाह मतलब, नाह मतलब स्वामी, नाथ परमात्मा, परमात्मा से ना नाहराह थिर की सुषमनिया में नजरिया थिर होई बिंदु लखी तिल की। मर्मी सज्जन सत भक्ति सो अंतर मगये, चलत चलत ध्वनि सार गहेले, मतलब वो चलते चलते सार गहेले, मतलब वो सार शब्द को पकड़ लेते हैं। सार गहेले मेटी जरनी जी के सुषमनिया में नजरिया थिर होई बिंदु लखी तिल की। सार शब्द ही नाह मिलावे, सार शब्द वो असली शब्द नाह मिला। नाह मतलब, नाह मतलब अब हम बाबा के सत्संग में जेबे ने पूछे श्री सदगुरु, ये पूछे नहीं छे श्री सदगुरु, दोसर में सब पूछबे न करबे। सार शब्द ही ना, ना मतलब स्वामी, मालिक, परमात्मा को मिला देता है, अपने आत्मा में मिला देता है। सार शब्द ही नाह मिलावे और नहीं कोई, और कोई नहीं। अरबों खरबों जो व्यक्त में चूहो ने वो करने चाहे कि दिया घूस दिखाते शब्द पकड़ते। सार शब्द ही नाह मिलावे और नहीं कोई, मैं ही कही जो संतन भाखी, मैं ही कही जो संतन भासी भाखी,
नहीं निज की, बात नहीं निज की, सुषमनिया में नजरिया थिर होई, बिंदु लखी तिल की। संत कबीर साहब क्या कहते हैं? कोठा के ऊपर कोठरी हो साहिब, झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर नियक्षर हो साहिब, वही गही उतरब पार हो। सुखमन घाट के साकर बटिया, हम धनियल पर बैस हो, चंद्र बदन मोरा अंगिया पसीज गिले, नैनास ढरी पर लोर हो, पिलहु आओ हंसा ऊर्ध्वमुख धार हो, जैसे सांवर गाय के दूध हो, जे सखी पीवे सोई सखी जाने, दूसरों जाने नहीं कोई हो, जे सखी पीवे सोई सखी जाने, दूसरों जाने नहीं कोई हो। सावे कबीर मुख मंगल गावल, शब्द पर खोटक सार हो। उस शब्द को पकड़ना है। शब्द पर खोटक सार हो, अवरी के गावे ना बहुरियो न आवे ना, फेरु न मनो से अवतार हो। जो इस बार चले गए परमात्मा के पास फिर वापस आएंगे? काहे के लिए आएंगे? अवरी के गावे ना बहुरियो न आवे ना, फेरु न मनो से आवे तार हो। कोठा के ऊपर कोठरी हो साहिब, झलके आधर आकाश हो, वही ऊपर नियक्षर हो साहिब, वही गही उतरव पार हो। देखो पदावली। अब पुनः सदगुरु महाराज क्या कहते हैं?
ऐन महल पट बंद के चलो सुख मन घाटी हो। ऐन महल पट बंद के चलो सुख मन घाटी हो। जहाँ सुख का घाट है न वही चलो। दृष्टि डोरी अस्थिर रहे तमै बिचही में फाटी हो। खोले राह आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो। खोले राह आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो। अने महल पटबंद के चलो सुख मन घाटी हो। ज्योति मंडल धसी धाय के निरखत राटी हो। ज्योति मंडल धसी धाय के निरखत राटी हो। धुर धुन गहिलहि परम पद बंधन लेहु काटी हो। संतन की यह राज रही। राज मतलब भेद। संतन की यह राज रही भेख धर्म से पाटी हो। मैं ही देवी साहब दया मैं ही देवी साहब दया दिन ही भ्रम काटी हो। मैं ही देवी साहब दया दिन ही भ्रम काटी हो। ऐन महल पट बंद के चलो सुख मन घाटी हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस तरह का साधन करेंगे कहाँ चले जाएंगे? जिस घर से आए वहीं चले जाएंगे। भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे ना, श्री सद्गुरु भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी। गाय सत्संग सुनने के लिए आती थी। एक दिन की बात है, गाय सत्संग नहीं आई। भगवान महर्षि रमन आंख बंद करते वो ध्यान करते हैं। तो ध्यान करते हैं तो क्या देखते, गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया है। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल को चल पड़े। जब घनघोर जंगल गए, गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी, आंसू आ गई। भगवान महर्षि रमन कहते, गौमा आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गई? गाय रोकर कहने लगी, क्या करूं, आज मेरे शरीर में कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, इसलिए मैं सत्संग नहीं जा पाई।
भगवान महर्षि रमन कहते गौ माँ कहो तो तुम्हारे से जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। तो गाय रोकर कहे गुरुदेव अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जो जाकर मैं बराबर आपके पास जो आकर के मैं सत्संग सुनती थी, आपका दर्शन करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करूंगी। अब परित्याग करके दिव्य रूप धारण करूंगी। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाऊंगी और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारिणी बन जाऊंगी। गाय उसी से अपने गुरुदेव के सामने अपने शरीर को परित्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है, विष्णु लोक से विमान आता है, विमान पर बैठकर दिव्य रूप धारण करके विष्णु लोक को चले गए और भगवान विष्णु की चरण के अधिकारी बन गए। इस सत्संग का फल श्री सतगुरु हम लोग कल से सत्संग सुन रहे हैं, श्रद्धा प्रेम से सत्संग करवा रहे हैं, कई वर्षों से सत्संग करवा रहे हैं। इनकी जो चाहना कामना है गुरुदेव ये पूरा करेंगे श्री सतगुरु कि सब कुछ इन्हीं के पास है। नहीं, सब कुछ गुरु के पास है, पाई अपनी भाग। सब कुछ इनके पास है, जो मांगेंगे सब कुछ देने वाले हैं। इसलिए गुरुदेव ने कहा उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के सदा तैयार है, सदा तैयार है। सत्संग कराइए, सत्संग फिर गच्छ लीजिए। सत्संग अनिष्ट होने से बचाता है। भजमन सत्य गुरु दयाल काटे जम जाला, जम के चाल को भी काटने वाले हैं। इसलिए परमरास महाराज कहते गुरु सतगुरु समेतने को निष्दिन करिए सेवे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हिक नाम एक लेवे। मात होते बड़े छो करने तय, पिता होता अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बड़ी कृपाधार है, गुरु सब नाहि सहाय है। तन मन आत्म पद परवारिये, गुरु हित पर तर नाई है। निज दिन चरण शरण में रहिए, और आन उपाय है। जो गुरु कृपा तनि विचारे, मिठे कल्पना सोगे। गुरु समदाता साहिब नाहि, गुरु गुरु जपिए लोग हे। गुरु तजी और न चित बसाइए, गुरु 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 नित्य है। जपत रहिए में ही कर जोड़ी, गुरु चरणन धरी चित्त है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदि और हुनी जे करे हुन करे मन जे करे। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु